वेद कहते हैं। अब यहाँ पे धरती को माता के तौर पे संबोधित किया गया क्योंकि हमें पोषण की सारी चीजें धरती के द्वारा मिलती हैं। हे धरती माता, हम तुम्हें कभी हानि ना पहुंचाएं, बल्कि तुम्हारे रक्षक बने। मतलब जो बैलेंस है यहाँ पे, उसको हम सपोर्ट करें। हम उसके खिलाफ काम ना करें, हम उसके खिलाफ पॉलिसीज ना बनाएं। प्रकृति का संरक्षण भी धर्म का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर आप प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो आप रहेंगे कहाँ। अगला है व्यभिचार और इंद्रियों से दूरी बनाना। इसकी गुलामी नहीं होनी चाहिए। तो वेद कहते हैं, जो अपनी वासनाओं और भोगों के वशीभूत हो जाता है वह अपनी बुद्धि और शक्ति खो देता है। और ये है आज के टाइम पे। आप देखिए, जो भी डिजायर ड्रिवन लोग हैं ना, डिजायर कई प्रकार की होती है, फिजिकल डिजायर भी होगी, तो वो सोच समझ के काम नहीं कर पा रहा आज के टाइम पे। जरा सी कुछ बात होती है, वो ट्रिगर हो जाता है, वो फिर कहीं किसी और दिशा में निकल जाता है। तो अपनी वासनाओं और भोगों को कंट्रोल करिए, माइंड से आती हैं, और माइंड को ही कंट्रोल करना है। तो नैतिकता का पतन भी अधर्म को जन्म देता है। हम्म। अगली जो समस्या, सारी समस्या हमारे समाज में आज बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। अगली है नशाखोरी और व्यसन, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। तो इसके बारे में हमें वेद में क्या बताया ईश्वर ने, कि हे मनुष्य, उन पदार्थों का सेवन मत कर जो तुम्हारी बुद्धि और स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे भी हम लोग को अब वो ध्यान करना सिखाया ही नहीं गया जो हमारे मन को शांत कर सके, हमारी ओवर थिंकिंग को रोक सके, हमारे इस सिस्टम को रिबूट कर सके या रीस्टार्ट कर सके। पुराने समय में, वैदिक काल में, सब लोग प्रैक्टिस किया करते इसलिए वो शांत रहते थे। हमारा जो ब्रेन है वो सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके इतना ओवरलोड हो गया कि अब हैंग हो चुका है। समझ नहीं आता करे क्या, डिसीजन नहीं ले पाते। तो फिर अब क्योंकि ध्यान लगाने में भी स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, उसको भी सीखना पड़ता है, तो वहां पे भी मन सपोर्ट नहीं करता, बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। अब हमें चाहिए कि हमें उस ध्यान की तरफ आना पड़ेगा जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे, जिससे वो शांत रहते थे, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाते थे। नशे की जो लत है ना, वो समाज को कमजोर करती है। समाज को कमजोर करना अचानक से समाज नहीं, इंसान को कमजोर करेगी। धीरे धीरे जितने लोग इसमें फंसेंगे, उनकी अपनी इच्छा शक्ति खत्म होगी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस समाज खोखला होता जाएगा। लोग जितने ज्यादा मेहनती होंगे, समाज का उतना उत्थान होगा। वो जितने ज्यादा सुस्त और आलसी और कमजोर होंगे, उतना पतन होता है। इसी से रिलेटेड तो आजकल हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट में ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, एचआर मैनेजमेंट होते हैं, एचआर होते हैं वहाँ पे। इसी को देखते हैं वो लोग भी ऐसे हायर करें जो वाकई स्किल हो, मेहनती हो। उनका काम यही होता है। माता पिता और बड़ों का अपमान। धर्म कहता है कि अपनों से बड़ों का सम्मान करो, अपने माता पिता को हमेशा प्यार से रखो, उनके लिए जो किया जा सकता है करो। लेकिन अब परिस्थिति थी है कि माता पिता से जो करवाया जा सकता है वो करवाओ। उल्टा हो चुका। अब हम लोग अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल चुके हैं। कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये सारी चीजें ही जो है हमारे उद्देश्य में, कि हमें इन सब बुराइयों को अब दूर करना है। देखिए, आप किसी का मजाक उड़ाएंगे, कल आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे। आज आपने अपने से कमजोर का मजाक उड़ाया, कल कोई आपसे
ताकतवर आ जाएगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा। जितना ज्यादा आप मजाक उड़ाएंगे उतना ज्यादा आप इनसेंसिटिव होते जाएंगे, आप उतना ज्यादा आप बुराई को सोसाइटी में आम कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप कलयुग को बढ़ा रहे हैं। अब फिर ये ना कहिए कि हमें धर्म की रक्षा करनी है, ऐसा नहीं होने वाली। धर्म की रक्षा करने के लिए आपको खुद पे अपने अंदर धर्म बचाना पड़ेगा, अपने अंदर धर्म लाना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा। वेद कहते हैं अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि वे तुम्हारे पहले गुरु हैं। और ये बात सच भी है कि बच्चा सबसे पहले किसी से सीखता है तो अपने माता पिता से सीखता है। जो उसने देखा शुरू में उसी तरीके धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो परिवार का बिखरना जो है समाज को खत्म कर देगा। समाज है क्या? समाज ना बड़े स्तर पर एक परिवार है। इस समाज को वेद ने बोल दिया वसुधैव कुटुंबकम। और हमने उसकी स्पिरिट को नहीं समझा, हमने उसके गहराई को नहीं समझा, और हमने उसको एक पॉलिटिकल स्लोगन बना लिया। तो ये नहीं करना है। उसको समझिए, फिर उसको अपने जीवन में लाइए। कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, लेकिन जब हो जाएगा ना तो आपको किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। नारी शक्ति का दमन और दुरुपयोग, वही वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात हो गई कि वुमेन को एम्पावर कीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन सही जगह पे, गलत पे नहीं। ये सेल्स गर्ल ना बनाइए, ये रिसेप्शन में ना बैठाइए। इसके लिए तो स्पेसिफिक होता है कि सेल्स गर्ल ही चाहिए, रिसेप्शन में एक लड़की ही होनी चाहिए, लड़का नहीं बैठ सकता। क्यों? ऐसा क्या काम कराना है जो लड़का नहीं कर सकता वहां पे? अब यहाँ पे वेद तो कहता है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहां समृद्धि निवास करती है, वहां प्रॉस्पेरिटी होती है। और इससे पहले आपको बताया था कि जहाँ नारी पूजी जाती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। तो जब देवता आपके साथी होंगे, जब देवगण आपके समर्थन में होंगे, तभी तो आप समृद्धि आएगी, तभी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी ना। यही हमने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो में बताया भी है। परिवार और विवाह व्यवस्था का टूटना यही है कि पहले हम पूरा एक धरती में रहने वाले समस्त इंसान सब एक परिवार थे, वसुधैव कुटुंबकम थे। अब टूट टूट कर पहले अपने कंट्री में आए कि हम भारतीय, तो हम भारतीयों को समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे। फिर भारतीयों में हम इस जाति के, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। हम इस शहर के हैं, हम इसको सपोर्ट करेंगे। हम इस खानदान के हैं। और ये खानदान से जैसे समझे, आपके शहर से दूसरे शहर पे कोई आपके खानदान का है ना, वो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो माइंड में आ गया है ना कि दूरी हो चुकी है अब। तो वो दूरी माइंड में बढ़ती रहती है। फिर धीरे धीरे जो अपने शहर वाले खानदान के हैं, फिर धीरे धीरे उनमें भी लड़ाइयाँ हो गई, तो अपने बिल्कुल भाई बहन माता पिता। अब भाई बहन भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, या भाई बहन नहीं, अकेला है तो शादी हो गई, तो पार्टनर जो है उसको फैमिली के साथ नहीं रहने दे रहा, तो वहां पे भी डिस्टेंस आ गई। अब हस्बैंड वाइफ में भी डिस्टेंस आ चुकी है। ये खत्म हो गया। अब इसे बचाना है, अगर अभी नहीं बचाया तो फिर ये फैमिली सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब फैमिली सिस्टम भी नहीं बचा है, बहुत कहीं आपको परिवार में परिवार की स्पिरिट नजर आएगी। तो अब हमें उसको भी बचाना है, क्योंकि एक बार अगर ये खत्म हो गया तो फिर हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से वो वेस्टर्न कल्चर होगा, लिव इन वाला कल्चर होगा कि आप रहिए, जब तक आप साथ रह सकते रहिए, उसके बाद आप अलग हो जाइए। लेकिन उसके भी दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे लिव इन में रह रहे हैं, कई बार उनके अंदर इतना आपस में मनमुटाव हो जाता है कि कोई एक दूसरे को जान से मार दे रहा है।
कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि एक लड़के ने लिव इन में जो उसकी पार्टनर रह रही थी उसको जान से मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो ये लिव इन में रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आप किसी को इन्वॉल्व करते हो, ना आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, ना कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन फैमिली सिस्टम में आपको लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, आपको एक्सप्रेस करना होता है, बताना पड़ता है कि हम लोग शादी कर चुके हैं, हम लोग साथ रहने के लिए अ, पूरे रीति रिवाज के साथ कुछ एक तरीके से प्रोसेस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। और आज के टाइम पे इंसान जिम्मेदारियों से भाग रहा है, लेकिन पूरी तरह से कभी भाग नहीं सकता। तो हमें इस फैमिली सिस्टम को बचाना पड़ेगा, जहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, वहाँ पे लोग मिसयूज करते हैं। अगर आपको पावर दे दी जाए और पावर पे आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं कि तुमने अपने पावर का मिसयूज क्यों किया, अगर ये करने वाला नहीं है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पावर के नशे में आके मिसयूज करेंगे, गलत करेंगे लोगों के साथ। और ये होता है आज के टाइम पे, इसीलिए हमेशा चेक करने के लिए हायर अथॉरिटी रखी जाती है कि तुम्हें इस पे ध्यान देना है। इसीलिए आज हर डिपार्टमेंट का, चाहे बैंक हो या कोई भी डिपार्टमेंट, उनका अपना विजिलेंस सेक्शन होता है, ताकि वो नजर रखे रहें कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, अपने पावर का, अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। ये तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना। इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे इंसान साथ रह सके। अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से फ्रीडम भी नहीं मिलती कभी। जहाँ फ्रीडम आती है, पूरी फ्रीडम आती है, वहां इंसान जो है अपनी इच्छाओं के द्वारा ही जीता है। तो ये कुछ आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी बुराइयां हो गई हैं जो समाज में फैल रही है, और वेदों ने बोला कि इनको रोको, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, किसी तरीके से इनका साथ ना दो। और ये चुप रह के बचो भी ना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है।